क्रोध के 8 चरण। क्रोध व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास, धैर्य और बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या आपने देखा है कि जीवन में कुछ चीजों और लोगों के प्रति हमारी सहनशीलता कितनी कम है? जिस क्षण हमें उन घटनाओं या लोगों का सामना करना पड़ता है, हम में से ज्यादातर लोग बस गुस्से से भर जाते हैं। हो सकता है कि हमें बाद में इसका पछतावा हो, लेकिन अंदर ही अंदर हम यह मानने लगते हैं कि मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उन्होंने मुझे भड़काया, उन्होंने इसे ट्रिगर किया। अगर उनका घर व्यवस्थित होता तो मैं शुरू में गुस्सा नहीं करता। मुझे लगता है कि यह बहुत सुविधाजनक है, लेकिन यह एक जहरीला नजरिया है। जहरीला इसलिए क्योंकि अब हमने अपने व्यवहार की जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी है। सच तो ये है कि चाहे जो भी हो, हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। हे भिक्षुओं, बुद्धा कहा करते थे, एक भिक्षु को क्रोध नहीं करना चाहिए, भले ही उसे 2 हाथों वाली आरी से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। एक मैं वह कहानी भी साझा करना चाहूंगा जो बुद्ध ने अपने एक शिष्य मोलिया फग्गुना को सुनाई थी, जब उन्होंने उपरोक्त शब्द कहे थे। मोलिया फग्गुना, जो अन्यथा एक विद्वान और आज्ञाकारी भिक्षु थे, उनके व्यक्तित्व के कुछ ऐसे गुण थे जो मठवासी जीवन के लिए अनुकूल नहीं थे। मान लीजिए कि वह महिलाओं के बीच लोकप्रिय थे और जब भी उनका सामना होता था तो वह भड़क उठते थे। अंत में मामला बुद्ध के पास लाया गया, जिन्होंने आत्म प्रशिक्षण और सदाचारी आचरण के निर्देश दिए, जिसकी शुरुआत नीचे दी गई कहानी से होती है। सावथी शहर में विदेहिका नाम की एक गृहिणी रहती थी। वह सौम्य, विनम्र और शांत स्वभाव की मानी जाती थी। उसकी एक नौकरानी थी जिसका नाम काली था, जो मेहनती और कुशल थी। एक दिन काली ने सोचा, हालांकि मेरी मालकिन सौम्य, विनम्र और शांत स्वभाव की मानी जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि वह गुस्सैल स्वभाव की है। वह इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि मैं अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ। अगर मैं अपनी मालकिन की परीक्षा लूं तो क्या होगा? अगली सुबह काली बिस्तर से देर से उठी। विदेहिका ने उससे देर से आने का कारण पूछा। कोई विशेष कारण नहीं, काली ने उत्तर दिया। विदेहिका ने भौहें सिकोड़ी। अगली सुबह काली और भी देर से उठी। विदेहिका ने उससे कारण पूछा। कोई विशेष कारण नहीं, काली ने उत्तर दिया। विदेहिका ने मुंह बिचका दिया। अगली सुबह काली और भी देर से उठी और मालकिन ने फिर उससे कारण पूछा। कोई विशेष कारण नहीं, काली ने उत्तर दिया। विदेहिका क्रोधित हो गई और काली पर चिल्लाने लगी। फिर उसने बेलन हाथ में लिया और काली के सिर पर दे मारा। काली खून से लथपथ घर से भागी और पड़ोसियों को बताया कि विदेहिका ने क्या किया है। नतीजतन विदेहिका की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। बुद्ध ने कहा, विदेहिका की तरह आप सभी को सौम्य, विनम्र और शांत माना जाता है, लेकिन अगर आपकी परीक्षा ली जाए तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? मान लीजिए कि आपको भोजन, कपड़े और दवाइयाँ नहीं मिली जिनकी आपको जरूरत है। क्या आप तब भी सौम्य, विनम्र और शांत रहेंगे? हर समय सौम्य, विनम्र और शांत बने रहने का एकमात्र तरीका बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना है। वे वाणी के 5 पहलुओं के बारे में बताते हैं, जिनके द्वारा दूसरे हमें संबोधित कर सकते हैं। ऐसी वाणी समय पर या असमय, सत्य या असत्य, स्नेही या कठोर, लाभकारी या अलाभकारी, सद्भावनापूर्ण या आंतरिक घृणा से युक्त हो सकती है। वे कहते हैं कि किसी भी तरह से एक सच्चे साधक को खुद को बुरे शब्दों का प्रयोग न करने या किसी भी तरह की नाराजगी न रखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। क्रोध को एक पल के लिए प्यास की तरह समझिए। सबसे बाहरी परत क्रोध है। इसके बाद निराशा, कुंठा और असुविधा, कष्ट है। दूसरी परत के नीचे आपको दुख, आघात मिलेगा। दुख के बाद उम्मीद, आशा है।
उम्मीद को हटा दें और आपको अधिकार की भावना मिलेगी। अधिकार के ठीक बाद आसक्ति अनुराग की परत है। आगे बढ़ें और आपको अज्ञात मिलेगा। ये प्याज गलत विचारों अविद्या की खाद में पला बढ़ा और स्वार्थ से जोता पोसा जाता है। अहंकार की मिट्टी में उगता है। जब तक इस प्याज की एक परत भी मौजूद है तब तक ये कमरे में तीखी गंध भरने और आपको रुलाने के लिए पर्याप्त है। आप इसे काट सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं या काट सकते हैं, गंध बनी रहती है। या तो इसे प्यार, क्षमा और धैर्य के साथ पकाएं और यह बेहतर, खाने योग्य और स्वादिष्ट हो जाएगा। या फिर इसे पूरी तरह से हटा दें, क्योंकि अपने कच्चे रूप में क्रोध का प्यास तीखा और आंसू बहाने वाला बना रहता है। एक तरह से ये परतें क्रोध के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करती है। हम किसी पर अचानक भड़क सकते हैं, लेकिन उस प्रतिक्रिया के नीचे क्रोध की भावना कई चरणों से गुजरी है। एक परमाणु विस्फोट की तरह यह एक पल में हो सकता है। चूंकि ड्राइंग मेरी खासियत नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए ये पिरामिड बनाया है ताकि मैं जो कहना चाहता हूँ उसे दर्शा सकूं। मैंने पिरामिड इसलिए चुना क्योंकि प्याज उतना रोमांटिक नहीं है, बस मजाक कर रहा हूँ। यहाँ भौतिक दुनिया में रहते हुए क्या क्रोध कभी सही हो सकता है? संभवतः उचित, शायद। आखिरकार हम जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, उसे उचित ठहराने में माहिर हैं। क्या क्रोध उपयोगी हो सकता है? शायद। ध्यान रखने वाली एकमात्र बात यह है कि क्रोध एक महंगी भावना है। ये सबसे महंगी सामाजिक भावना है। क्रोध एक प्रतिक्रिया है जिसके परिणाम आपको बार बार परेशान करेंगे, जिससे बदले में और अधिक क्रोध आएगा। मुल्ला नसरुद्दीन विवाह योग्य आयु का हो चुका था और उसके माता पिता उसके लिए उपयुक्त वर की तलाश कर रहे थे। तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? मुल्ला ने कहा, मुझे चांद जैसी बीवी चाहिए। वह रात को आए और सुबह चली जाए। बुद्धिमान लोगों का क्रोध चांद की तरह होता है, ये जल्दी ही क्षीण हो जाता है। जब क्रोध अभिव्यक्ति नहीं बल्कि भावना होती है तो ये कूड़े के ढेर जैसा होता है। यानी अगर इसे साफ न किया जाए तो ये सड़ता ही है और समय के साथ और भी खराब होता जाता है। अगली बार जब आप खुद को परेशान पाएं, तो बस ध्यान रखें, एक घटना सालों की कड़ी मेहनत से अर्जित आध्यात्मिक उपलब्धि को खत्म कर सकती है। अगर आपको दृढ़ रहना है, अगर आपको वास्तविक दुनिया में काम पूरा करने के लिए क्रोध का प्रदर्शन करना पड़े, तो आप ऐसा बिना किसी चोट पहुंचाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किए कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि गेंद को आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी क्रोध का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है, लेकिन अगर ऐसा करने पर आप वास्तव में क्रोध का अनुभव करते हैं, तो इसका मतलब है कि यह अब केवल दिखावा नहीं है, बल्कि आपके दिल पर एक प्रहार है। तो फिर कुछ आत्मनिरीक्षण, थोड़ा बदलाव और सचेत कार्यों की आवश्यकता है, अपने और अपने आसपास के लोगों के लाभ के लिए। जिन चीजों के लिए हम अपनी नींद खो देते हैं, उनमें से ज्यादातर चीजें जिनके लिए हम अपनी शांति खो देते हैं, वे शायद ही कभी इसके लायक होती हैं। उनके बिना भी जीवन चल सकता है। क्रोध को अंदर ही अंदर रखने से कभी किसी की समस्याएं हल नहीं हुई हैं या वे कभी खुश नहीं हुए हैं। थोड़ा सा प्यास थोड़ा कुरकुरापन और तीखापन ला सकता है। यह आपकी करी का स्वाद बढ़ा सकता है, लेकिन आप इसे अकेले नहीं खा सकते। क्रोध में ऊर्जा कुछ ऐसी ही होती है। इस प्याज को पकाएं या फिर फेंक दें। इसकी परतें छीलें और अंत में कुछ भी न बचे। बिना किसी बात के बहुत शोर मचाना। संक्षेप में यही गुस्सा है।